सही बात लगती है ना, तन से सारे धंधे पर मन को रख नहीं आ रहा। लगता है ऐसा, तन से तो जो हो रहा है वो हो रही है, एक सेवा हो रही है, एक कर्म हो रहा है, परमात्मा की सेवा हो रही है। परमात्मा की जो कुछ भी है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम परमात्मा को अर्पण करते चले। तो तन से कर्म करने की तो किसी को मनाही करी नहीं कि तुम ऐसा करो ऐसा ना करो, ये फील्ड अच्छा है इधर चले जाओ इधर। हमें पता है कि जहाँ जहाँ जिस प्रारब्ध बनी हुई है, तन का हिसाब किताब बना हुआ है, वो सब तो होगा ही। पर मेन बात क्या है, मन को रखना। जैसे कितनी बार बात चली, मन ही तो बनाया है भगवान ने सिर्फ अपने लिए। क्या किया बेचारे ने, टूटी हुई खाट में अपने पास नहीं रखी। सब कुछ भगवान ने हमारे लिए बनाया। एक दुनियावी पिता सबके क्या करता है, सब कुछ अपने बच्चों के लिए बनाता है। ऐसे ही भगवान ने सब कुछ अपने बच्चों के लिए बना दिया। पर कुछ कुछ जरा सा तो होता ही है हर किसी को कि कुछ मैं अपने लिए भी रखूं। वो भगवान ने क्या किया, वो एक मन, सिर्फ एक मन भगवान ने बनाया था। अर्जुन, तू मंच में मन मानना। अब देखो, हमें नहीं पता, तन से तो जो हमारे से धंधे हो रहे हैं, हम जहाँ जिस कर्म क्षेत्र में बैठे हैं वो कर ही रहे हैं। पर ये हम जानते हैं कि मेरा मन कहाँ पर। वैसे तो बोलते हैं तन मन होवे एक रस, तो सुमिरन ही। बात भी सही है। डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मन भी उस वक्त वही लगाना पड़ता है ना। पर मन में अगर हमने पहले भगवान को बिठाया होगा, तो हमारा मन में भगवान को बिठाना यानी मन स्थिर, मन में वो एकाग्रता, पूरी एकाग्रता हमारी जहां पर होती है, वही हमारे लिए भगवान प्रकट है। और भगवान को अपने काम प्रकट कर मन में ना, जहां हम बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहीं पर आप मन अपना कर दे अर्पण, जिसका है ये बस। क्या कहते हैं, एक मन, एक मन, मन मुझे दे दे बस। बोले तेरा मेला कुछ चला मन है, दे दे। पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है, कोई बात नहीं, फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करके उसको पी लेते हैं, पानी तो है ना। ऐसे ये जो हमारा मन है, अगर ये परमात्मा में लग जाए, तो आज आनंद किसको मिलेगा, क्योंकि हम है ही आनंद स्वरूप। क्यों हमें आनंद मिलता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है, हम है ही शांत स्वरूप। शांति क्यों हमें अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना शांति, है ना। इतनी अच्छी लगती है, आहा आज तो हम बड़े शांत है। क्यों, क्योंकि मेरा स्वभाव ही है शांत स्वरूप। मुझे शांत ही रहना है, मुझे अपने आनंद में ही रहना है। और सबसे पहले मुझे अपने मन को एकाग्र करना, मन को स्थिर करना है। क्योंकि जहां मन स्थिर हो गया, अभी बोला ना ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हुए भी, सर्जरी करते हुए भी हमारा पूरा ध्यान अगर वही लगा हुआ है, वही हमारे लिए परमात्मा प्रकट हो। तो स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। थी पहले थी, रजोगुण की प्रधानता थी, ये तीन गुण सब में है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो पहले कौन सा था, रजोगुण। हलचल 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 लगी हुई है, मन में लगी है। लेकिन अब अपने आप से महसूस होता है ना कि अब मन कितना शांत हो गया। मन क्यों अशांत लगा पड़ा था, क्योंकि अब हमें इसका कारण पता लग गया कि मन इसलिए अशांत था क्योंकि मन को कुछ चाहिए। इसको एक बीमारी लगी हुई थी शुरू से ही, इसको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। ये वो चूहे की तरह भाग रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर, हासिल हो या ना हो, लेकिन मन में अशांति लगी पड़ी, अस्थिर हो रहा। जब मन अस्थिर हो गया तो हम समझो हमारा संसार है, और जब मन स्थिर हो गया तो समझो ब्रह्म। तो अब हम अपने अपने
मन को स्थिर करना, उसी के लिए हम सत्संग में आते हैं। ये रमज, ये समझ मन को स्थिर करने के लिए ये हमें कहाँ से मिलती है? यही तो हमें सदगुरु से मिलती है। जीवन वही है जैसे पहले चल रहा था, लेकिन अब देखते हैं भीतर में कितनी शांति, कितना आनंद। बार बार पहले जो मन हर वक्त मांगता था, अब से पूछते हैं कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अंदर से एक ही आवाज आती, नो। अभी हम चलो कुछ ने पा लिया, कुछ पाने के रास्ते पर लगे, चल रहे हैं उस मार्ग पर, भगवत प्राप्ति के रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं कि इसी जन्म में ही ये जो इतना बेशकीमती चोला हमें मिला है, ये मानुष्य जन्म का, इसी चोले में कोई हम सार्थक कर लें, इसी में हम अपने परमात्मा के साथ मिलकर एक पूछा है। अब उसके लिए चाहिए मन की स्थिर। अब मन को स्थिर रखना है तो अपने से बात करनी पड़ती है, अपने साथ बैठना पड़ता है। मन तुझे क्या चाहिए? पहले तो बच्चे की तरह था कि हाँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े अवतार भी, उन्होंने भी आखिर में आके हाथ जोड़ दिए, क्या मांगू? कुछ स्थिर ना है। गुरु नानक देव ने लिखा ना वाणी में कि क्या मांगू भगवान, में तुमसे मांगू क्या? कुछ स्थिर ना ही, कुछ स्थिर रहने वाला है ही नहीं। तो जो फिर हमें एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो सिर्फ हमें मिली। प्राणवायु सब में है, अन्नमय कोश सबके पास है, जीव जंतु सबके पास है, और हमें जो भगवान ने दिया ना, एक मनोमय कोश, एक मन दिया, एक हमें गुरु ने कृपा करी। भगवान ने तो मन दिया ना, पर सदगुरु ने हमारे पर विशेष कृपा करके हमें ये ज्ञान दिया, ज्ञान विज्ञान सहित दिया। एक होता है ज्ञान जो सामान्य नॉलेज दुनिया की, वो हर किसी के पास है, हर किसी जो जो जहां जहां जिस कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, सामान्य नॉलेज हर किसी के पास है। रोटी कैसे कमानी है, गृहस्थी कैसे चलानी है, सब भगवान हमें सिखा दे। एक सामान्य ज्ञान तो संसार के लिए, वो भी जरूरी है। वो हम सीखे तो सही, ना सीखे तो भीतर वाला परमात्मा हमें बता ही देता है। और एक है हमारा विशेष ज्ञान। हे अर्जुन, ये ज्ञान में तुझे विज्ञान सहित दो, किसको कहा भगवान? सबको तो नहीं दिया। अर्जुन के और भी भाई थे, और भी इतने गुरुवान खड़े हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य सब, उस दुर्योधन सारी उसकी सेना सब थे, भगवान ने उसको तो नहीं दिया। वो ज्ञान, विशेष ज्ञान किसको दिया भगवान ने? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन ने अपना सरेंडर कर दिया, अपना पूरा समर्पण कर दिया। तो ये सारे जितने भी ग्रंथ वेद शास्त्र हैं, ये हमें क्या सिखाते हैं कि जब हम सदगुरु के पास आते हैं, सदगुरु की शरण में आते हैं, तो मन अपना कर दे अर्पण, जिसका है ये प्रसाद। हम अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दें, क्योंकि जो मन को खाली करेगा वही इस विशेष ज्ञान से भरपूर। और ये विशेष ज्ञान किसका है? आत्मा। सही में अपने से पूछ कर देखो, भले अभी हमें आत्मा समझ में आए ना आए, हमारे सिर के ऊपर से निकल जाए, और हमें ये तो पता लग गया ना कि आई एम दैट आत्मा। सिर्फ अगर हमें यही हो गया ना, अभी नहीं पक्का हो रहा, कोई बात नहीं। जैसे जैसे हमारा सरेंडर होता रहेगा, हमारा समर्पण भाव हमारा बढ़ता जाएगा, तो ये जो आत्मा के लक्षण है ना, ये हमारे प्रकट होने शुरू हो गए। अब आप अपने से ही अनुभव करो, क्योंकि जो हम अपने बारे में जानते हैं, हमारे से अच्छा कोई और नहीं जानता। कि आगे से मन में इतनी स्थिरता आई है, मन को कुछ विशेष मिल रहा है। मन को क्या मिल रहा है? मन क्यों इतने जन्मों तक प्यासा था, क्यों तड़प रहा था, क्यों तरस रहा था? क्यों? क्योंकि मन को उसकी मैचिंग नहीं मिली। तभी इतनी योनियों पर, हर योनि पे योनि, ये अपने कपड़े चेंज करता रहा, कभी किसी ड्रेस में, कभी किसी ड्रेस में, कभी किसी, क्योंकि इसको, जिसकी इसको प्यास, अभी भजन ने बोला ना,
जन्मों से थी प्यास सभी को, फिर भी है अहंकार सभी। प्यास सभी को थी, सबको होती है परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति यानी मैं अपनी उस आनंद की अवस्था में। परमात्मा प्राप्ति और क्या है? तो पीताम्बर पहन के भगवान आएगा नहीं जिसे हम गले लगा लेंगे, है ना? कोई पगड़ी पहन के आएंगे नहीं नानक जी। तो क्या है परमात्मा प्राप्ति? आनंद। वो मेरी परमानेंट हैप्पीनेस। मेरे पर कोई भी हालत आ रही है, किसी भी आ रही है, और आए और मुझे टच, और वो अपने में देखते हैं कितनी स्थिरता आ रही है। अगर हालतें तो आएंगी, क्योंकि जब हमने इसी जन्म में अपने कर्मों का लेखा जोखा बराबर करना है, तो हालतें तो सब तरह से आएंगी। सुख में भी आएंगी, दुख में भी आएंगी, जरे सुखी जरे दुखी, ये तो हमारा चलता ही रहेगा। पर मुझे जो विशेष चाहिए, वो विशेष है मेरी आत्मा, मेरी परमानेंट हैप्पीनेस। अपने आप को देखो, क्या मुझे पहले से ज्यादा मेरा मन शांत हो रहा है? क्या पहले से ज्यादा मुझे आनंद आ रहा है? भजन में हम बोलते हैं ना इतना सुंदर, जीने दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं ए शहनशाह पा लिया। क्या है ये? शहनशाह है, फकीर है, फक्कड़ है, तो उसके पास कुछ नहीं। पर हम मानते हैं ये शहनशाह, क्योंकि शहनशाह को जिस जीव को चाहा नहीं, वो शाह होगा शाह। जिस जीव को चाहा नहीं, वो शाहों का शाह है। अब हम अपने भीतर जाकर बार बार अपनी सेल्फ इंक्वायरी करें, मुझे क्या चाहिए, ऐसा मुझे क्या चाहिए। पहले तो पता ही नहीं लगता था, पर गुरु की शरण में आने के बाद पता लगा कि ऐसा क्या चाहिए था कि मेरी मैचिंग परमात्मा से। परमात्मा और मैं इसी जन्म में हम दोनों मिलकर एक हो जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत कीमती चोला जो है, ये भगवान ने हमें दिया है। और बात यह है कि जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते ना, तो चोले की कदर भी नहीं जानते। चोले की कदर कोई कोई जानदा, जेड़ा कदर जानदा ओयो मोजा मानदा। अब चोले की कदर किससे है? ये रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हो, चोले की कदर किससे? आत्मा। आत्मा है तो इस चोले की कदर है। देह रूपी रथ में आत्मा रथी है, आत्मा निकल गई, देह रथी। क्या कदर रहेगी जब इसकी? कुछ भी नहीं। चलो चलो ले चलो ले चलो, है ना? तो ये जो भगवान ने हमें दिया है, ये अपने आप को जानने का सौभाग्य समय, क्या इसमें इस देखो, अब हम अपने आप को क्यों इतना अति 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 भाग्यशाली मानते हैं कि इस भीड़ की दुनिया, जो मेला लगा पड़ा है, कहते हैं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहीं खो ना जाऊं मैं भीड़ में, कि भगवान अब मुझे भीड़ में खोना नहीं है, मुझे मेलों में लाकड़ों में खोना नहीं है, मुझे अपने साथ रहना है। क्योंकि आनंद का जो स्रोत है, वो मेरे भीतर ही है। वो आनंद मुझे कहीं बाहर से मिलेगा? नहीं मिल सकता, बाहर है ही नहीं। बाहर हाँ है, शांति, आपको सुख शांति थोड़ी दिखाई देती है, थोड़े समय के लिए, पर कैसी है? टेम्परेरी लगती है ना। जो दुनिया की खुशी है, वो कैसी है? टेम्परेरी, जरा सुखी जरा दुखी, अभी खुश हो गए, अभी उदास हो गए। लेकिन हम जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भगवान ने हमें दी, हमें अपनी सारी जो संपत्ति दी भगवान की, उसका वारिस बना के भेजा। सारी वसीयत भगवान ने हमारे नाम कर। एक पिता सारी अपनी जो जायदाद होती है, उसकी वसीयत किसके नाम करता है? अपने बच्चे के नाम। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, पर भगवान के पास है क्या जो उसने हमें दिया? पैसे का तो पता नहीं, धन का कब कोई लूट के ले जाए, कब राजा से रंक होने में देर नहीं लगती। अगर रंक से राजा होने में देर नहीं लगती, तो राजा से रंक होने में भी देर। पर ऐसा क्या हमें भगवान ने दिया? ऐसा धन मेरे पल्ले हो गई मेरे भाग्य से। ये जो गुरु ने आकर हमें मनुष्य जन्म में सोने पर सुहागा दिया, वो क्या दिया? ये आनंद दिया।
और इसी आनंद से ही हमें परमानंद की प्राप्ति। अब क्यों हम अपने से पूछें, और फिर भी अगर हम उदास रहते हैं तो इसका कारण क्या? अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। मछली जल की रानी बोलते हो ना, जल की रानी, इतने समुद्र में रहते हुए भी मछली पानी नहीं पी सकती। अगर ऐसे सीधी सीधी जाए ना तो पानी नहीं पी सकती है। तो अचरज है जल में रह के मछली को प्यास। जैसे आनंद स्रोत बह रहा पर उदास है। मछली कब पानी पीती है? जब वो अपने को पलटा दे। तो वो जो बात आती है कि अचरज है, इतना बड़ा आनंद स्रोत बह रहा है, इतना बड़ा आनंद का खजाना परमात्मा ने जो हमें देकर भेजा था, वो आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास। उदासी किस लिए लगी पड़ी थी? क्योंकि मन में भटकन। अब जब सत्संग में आए तो गुरु ने मन को साधने की कला बताई। प्रभु का सिमरन साध के संग। अकेले में तो मन फिर इधर उधर भाग जाएगा। अभी अपने से पूछ कर बैठो, बैठ कर देखो कि अभी जहां पर हम बैठे हुए हैं, हम सब की वृत्ति कहाँ पर, हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। मन मस्त रहे गुरु वचन में। मस्ती हमें कहाँ मिलती है? सच्ची मस्ती कहाँ मिलती है? इसी सत्संग में मिलती है। फिर वहां बांटते हैं, पूरा जूता मैंने मस्त बना, मस्ती हमें मिलती है। आज हमें इतनी खुशी होती है अपने ये बच्चों को देख करके, जिनके अंदर बीज चला गया है, काफी गहराई में चला गया है, वो बीज अब फलीभूत होने पे आ रहा है। कैसे देखते हैं वो? मैं यहाँ की छोटी सी रोजा आंटी हूँ। अब आपने चारवी को देखते हैं, और ये हमारे जो बच्चे जो बैठे हुए, जो खाएंगे वही तो इनको डकार आएगा। जो उन्होंने बचपन से खाया हुआ है, ये वही तो डकार आएगा। अगर सच हमारे अंदर गया हुआ है तो निकलेगा भी सच ही निकलेगा। सच क्या है? एक परमात्मा। तो जब हम परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलते हैं, जब हम अपनी आत्मा के लक्षण प्रकट करने में चलते हैं, हमें कितना, हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। सिर्फ गुरु कहता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ, तो मेरी गाड़ी में आके बैठ। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पार पार। अगर गुरु कह रहे हैं तो ठेकेदार तो बन ही गए। नैया लेकर पुकार कर रहे हैं, आओ मेरी नैया में, इस सत्संग रूपी नैया में आकर बैठो, ले जाऊंगा भाव पार। भाव से पार लेके, वो भाव कहाँ है? भावनाओं का सागर कहाँ है? वो हमारे, जो हम भावनाओं में खोए रहते थे, हर वक्त चेहरे पे उदासी उदासी ऐसे चेहरे लटक रहे हैं, परेशान परेशान से लग रहे हैं। अब देखते हैं परेशानी है क्या। जब मैं अपनी शान में आकर स्थित हो गया तो वो परेशानी कहाँ गई? जब इच्छाएं खत्म होगी, परेशान किसकी वजह से? इच्छा की वजह से। जाने कहाँ इच्छा गई? हुए निर्वासना। जग की ये खुशियां आए अब रास। एक सच में अभी उस दिन भी किसी से बात हो रही थी, लोग अभी भी जो बेचारे सत्संग जिनको नहीं मिला, जिनको सच्चा गुरु नहीं मिला ना, उन्हें अभी भी यही लगता है कि जो खुशी है ना संसार में है। नहीं आंटी, मैं तो उसको बोलती हूँ वो मॉल जाया करे, वो गाड़ी चलानी सीखे, अपना फ्रेंड सर्कल बनाए, फ्रेंड्स के साथ घूमे। तो हमने कहा देख लो, आपको शायद उसमें मिलता, और उसमें क्या है? क्या मिलेगा आपको? मॉल चले जाओगे, क्या मिलेगा? हाँ जरूरत है, जाओ अपनी परचेजिंग करके आ जाओ, ये तो बेकार में क्या करना है वहां जाके। हाँ दुनिया में आपको कहाँ खुशी मिलती है? मिलेगी भी तो टेम्परेरी मिलेगी। और वही है, जब तक चींटी ने भी चीनी का स्वाद नहीं देखा होता तो वो सोचती है नमक वाला पहाड़ बहुत अच्छा है। सुनी चींटी वाली कहानी? दो चींटियां थी ना, दोनों अच्छी दोस्त थी।
और रहती अलग अलग जगह थी। एक नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक चीनी के पहाड़ पर रहती थी। तो नमक के पहाड़ वाली को नमक में रस आ रहा था, क्योंकि उसने चीनी का स्वाद ही नहीं चखा था। वो रोज उसको चीनी वाली को कहती थी, तू आना कभी, तू मेरे यहाँ आना, तेरे को कितना स्वाद आएगा, तू देख तो सही। तो चीनी वाली ने बोला कि ऐसा कर, तू एक बार पहले मेरे यहाँ, फिर मैं तेरे यहाँ आ गई। चीनी वाले पहाड़ पर आ गई, और जब उसने चीनी चखी तो उसे इतना आनंद आया, पहले नहीं आया। पहले कहने लगी ये सब बकवास है, क्या है। उसने कहा तेरे को चीनी का आनंद नहीं आ रहा, चीनी का मजा नहीं आ रहा। बोली नहीं, कुछ नहीं। कहती अच्छा मुंह खोल। जब वो चिंटी का मुंह खोला तो इतनी बड़ी नमक की डली अंदर रख के आई। और जब नमक मुंह के अंदर होगा तो कहाँ स्वाद आए। फिर वो लेके गई उसको, फिर उसने उसको क्या कराया, ब्रश करवाया। ब्रश करवा के उसका नमक निकाला। जब सारा उसका नमक निकल गया ना, फिर उसको चीनी में आनंद आने लगा। चीनी उसे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि दोबारा नमक पर गई, नमक वाले पहाड़ पर गई। अभी आप भी 2 कटोरियों में चीनी रख दो तो चीनी किस पे जाएगी, वो चींटी किस पे जाएगी, चीनी में। ऐसे ही वो चींटी फिर जब आ गई चीनी के पहाड़ पर, नमक निकल गया। ऐसे ही होता है, पहले शुरू शुरू में जब हम आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो नमक मतलब हम, हमारे अंदर इतना इतना संसार भरा होता है कि हमें सत्संग का रस नहीं, क्योंकि हम भी मुख में नमक की डली रख के आए। लेकिन सही में यहाँ तो सतगुरु सब कुछ करवाता है, हमें ब्रश भी करवाता है, हमें उल्टी भी करवाता है। इसीलिए गुरु कहते हैं जब भी सत्संग शुरू होता है, अपनी बात करो, अपनी बात करो। यानी अगर मन में कुछ ऐसा भारीपन लगा है तो उल्टी कर दो गुरु के सामने, यानी अपने मन को नंगा कर दो। जब हम अपने मन को नंगा करते हैं, मन भारी क्यों होता है, संसारिक विचारों से। तो धीरे धीरे करके जब हमें ऊंचे विचार मिलते हैं, आत्मा के विचार मिलते हैं, वो भगवान वाले विचार मिलते हैं, तो हमारा मन आनंदित होने लगता है। तो धीरे धीरे बोलते हो ना, ऐसा आनंद आया भरपूर, मेरा मन झूम जाए। तो सच्ची में मन झूमते हैं। ये जो भजन बोलते हैं या जिन्होंने भजन बनाए हैं, उन्होंने भी कहीं अपनी उच्च अवस्था में बैठकर भजन बनाए कि ऐसा आनंद आया भरपूर, मेरा मन झूम जाए। अब हमें को आनंद मिलने लगा जिसके हम हकदार। एक हम ही तो हैं वो जो आनंद के हकदार हैं। एक हम ही मनुष्य तो हैं जिन्हें भगवान ने एक मुस्कुराने का हक दिया। रोते चिल्लाते तो आपने पशु पक्षियों को भी देखा होगा, कुत्ते भी, बिल्ली भी रात को रो रहे होते हैं, उन्हें भी कोई परेशानी होती है, रो रहे होते हैं। लेकिन एक मुस्कुराने का हक भगवान ने किसको दिया, वो हमें। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका, वो हम गवा देते। हमें मुस्कुराना भी नहीं आता। मुस्कुराहट क्यों नहीं आती चेहरे पर, क्योंकि भीतर भी शुक्राना ही है। शुक्र है, शुक्र है, जो मिला उसका शुक्राना गाओ, जितनी देर के लिए मिला उसका शुक्राना गाओ। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की बरसात। तुझे खुशी कहाँ है, मेरे भीतर। लेकिन वही है कि माल खजाने हमारे पास है, लेकिन चाबी हमारे सतगुरु के पास है। जब गुरु आकर उस चाबी को लगाते हैं, तब हमारा वो आनंद में कोच खुलता है। गुरु ने आकर वो चाबी लगाई ना, तब हमारा आनंद में कोच खुला। आनंद भी है मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु पाया सहज से थी, इतनी आसानी से मैं सतगुरु मिली। मन वजिया बधाई, गुरु के मिलने पर ही असली बधाई शुरू होती है। हर चीज के शुक्राने, हर चीज के शुक्राने। और शुक्र है परमात्मा, इतना तो मिला, इतना तो मिला। तो जितने जितने हम भीतर में उसके शुक्राने, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। त्याग का शुक्राना, ग्रहण का शुक्राना। त्याग भी हो जाता है सुबह उठते ही, जब जैसे ही मलमूत्र का त्याग हुआ, शुक्र परमात्मा फ्रेश आता है ना, भीतर से यही आवाज आती है, शुक्र है आज हम फ्रेश हो, तेरा परमात्मा शुक्र। त्याग के बाद ग्रहण हो गया,
तो भी तेरा शुक्राना है। जितना तू दे हम उसमें राजी, हम तेरी हाँ में राजी, हम तेरी ना में राजी। अब कोई ऐसा है जो बताए कि जो उसकी ना में राजी नहीं होता, अगर वो हमारी प्लानिंग को फेल कर दे तो क्या मन खुश होगा? नहीं होगा ना, है ना? और उस वक्त मन खुश हो कि परमात्मा आज तेरी चली, मेरी नहीं चली। इसमें भी कोई राज है, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे से अच्छा जानता है। मेरी बुद्धि इतनी सी और परमात्मा की बुद्धि इतनी बड़ी, वो सब बुद्धियों को प्रकाशित कर रहा है। परमात्मा ने कुछ सोच के किया हो। चलो छोटी सी बात बता दें, बड़े शौक से एक साड़ी तैयार करवाई, जाना है हमारे घर गुरुद्वारे का मुहूर्त है, हम तो इसे गुरुद्वारा ही कहेंगे भाई, आज हम इसे गुरुद्वारा बना के जा रहे हैं। गुरुद्वारे का मुहूर्त है, हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा एक गुरुद्वारा और बना, तो क्यों ना हम नई साड़ी पहन के जाए। मंगवाई हुई जी, पोर्टर के थ्रू मंगवाई भी, 300 रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च किए कि पहन के जानी है, हमारे बेटे के यहाँ फंक्शन है, श्वेता के यहाँ है, हमने जाना। देखा रात को उसने जो ऑर्डर लगाना था ना, उल्टा लगा, सारी साड़ी उल्टी हो गई। तो कुछ नहीं देखा कि भगवान मेरी चेकिंग करने आया है कि कहीं इसका मन तो नहीं चलता। जबकि हम वहां आए हुए इसके घर में तो एक ये रख ली थी साथ में, तो लगा कि बिल्कुल अंदर से कुछ नहीं हुआ, कोई मन में हलचल नहीं हुई, हाय ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, मैंने तो इतने शौक से बनवाई, एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च किए, सब कुछ किया, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी भला, और वही सच्ची में जब हमने सुबह देखा तो ये ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो या अब वैसे अगर ज्ञान में ना होते तो दुख लगता ना, लेकिन अब सदगुरु के इतने शुक्राने कि भगवान इसमें भी कोई भलाई है। तुम करो भला, हम भला ही जाने, वाणी में लिखा हुआ था, तुम करो भला, हम भला ना जाने। सच्ची बात है, जब तक हम सत्संग में नहीं आते थे हम भी यही पढ़ते थे, तुम करो भला, हम भला ना जाने। बात तो सही है कि तुम तो हमारा भला करते हो, पर हम भला नहीं जानते। लेकिन सत्संग में आकर क्या हुआ, तुम करो भला, हम भला ही जाने। क्योंकि जब हमें इतना 100 नहीं 200% विश्वास हो गया कि मेरा परमात्मा गलत कर ही नहीं सकता। एक दुनियावी पिता अपने बच्चे का भला ही चाहता है, उसका बुरा नहीं कर सकता, तो मेरा परम पिता परमेश्वर मेरा कैसे बुरा करे? तो जो हो रहा है इट इज वेरी राइट, विच सीम्स यू रॉन्ग। जो तुम्हें गलत लग रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। एक स्वभाव बना लो। थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग पे, शुरू में, क्यों? क्योंकि अभी तक हमें लगा था कि हमारी चले, मेरी चले तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मेरे मन की चली। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, परमात्मा तेरी चले, मेरी ना चले। कोई बात हमारे सामने भी आती है, लेकिन भीतर में पहले एक बात आ जाती है, इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु। मेरे सतगुरु का फरमान है, मेरे देवता का फरमान। इस वक्त मैं जो मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ सुख के लिए, कि मुझे सुख मिले। पर मेरे को पता है ना, मेरे भगवान को पता है ना कि इसका एंड रिजल्ट क्या है। तो जब हम उसकी शरण में होते हैं तो वो कैसे हमें बचा ले। लगता है उसने कभी कभी लगता है हमारा छोटा सुख छीन लिया, छोटा सुख छिनता दिखाई देता है, पर उसके बदले में जो हमें मिलता है, क्योंकि वहां परमात्मा तेरी चली, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटू, आने वाले नंबर जगह जगह वो बोलने लगा हुआ है, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटू। पर एक भी कोई माँ का ऐसा भक्त है जो आकर ये कहे कि माँ आज मेरी मुराद पूरी नहीं हुई ना, मैं तब हलवा बांटू? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। उस दिन बोलो ना कि माँ आज मेरी मुराद पूरी नहीं, आज मैं हलवा बांटूंगी। क्यों? आज माँ तेरी चली है, आज मेरी नहीं चली, और माँ ज्यादा अच्छा जानती। तो हम भगवान को भी याद करते हैं, किसके लिए? अपने छोटे सुखों के लिए। पर हमें नहीं पता कि हम अथाह सागर के मालिक हैं, और हम एक छोटे से कुएं के मेंढक बन के छोटी सी चीज मांगते। तो जब वो भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करता
भगवान की इच्छा पूरी होती है तो उसमें तो क्या है, उसमें तो फिर आनंद ही आनंद है। आज हमें नहीं दिखाई दे रहा, पर इतना विश्वास रखो, है इसमें भलाई, है इसमें भलाई, तो भगवान अंदर से आपको जब वो तीसरा नेत्र खोलेगा ना, ये विवेक चक्षु खोलता है भगवान, जब ज्ञान चक्षु खोलता है, तब हमें पता लगता है कि हमारी इस बात में कितनी भलाई। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आज औरों के लिए भला मांगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब तो ये कहने में भी वो लगता है कि अब ये भी क्या कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान कहते हैं मैं तो किसी को दुखी कर ही नहीं रहा, मैं तो सबको सुखी कर रहा हूँ, पर तुम मांगते हो छोटे छोटे सुख, और मैं तुम्हें इसके बदले में इतना बड़ा वो आनंद का सागर देना चाहता हूँ। अब उसको ले, आनंद के इतने बड़े सागर को लेने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना। एक कुएं के मेंढक को सागर में जाने के लिए, विशाल सागर में जाने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा वो गुरु हमारे क्या कराते हैं कि पहले हम ये जो कुएं के मेंढक बने होते हैं ना, एक कुएं की हद में चल रहे होते हैं। कुएं की पूजा करते हैं, किसके लिए करते हैं? क्योंकि उसकी हद बनी हुई है ना। संसार में जाते हैं ना कुआं पूजने के लिए, जाते हैं ना। लेकिन सागर का लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, समुद्र का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। सागर इतना विशाल सागर, तो ये सदगुरु की हमारे पर कितनी बड़ी कृपा है कि जो हमें इतने विशाल सागर का मालिक बना कर दे। अगर हम फिर भी उसमें वो आनंद ना उठाएं, और आनंद कब मिलेगा? जब मैं अपने को जानूंगा एक्चुअल में हुए हमारे। करते हो कभी अपने से बात करते हो, पूछते हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, ये रोल कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे रोल कर रहा हूँ, एक भगवान का एक नाटक चल रहा है, बस एक निराकार का ड्रामा चल रहा है। अब उस ड्रामे में आज ये ड्रामा है, आज मुझे ये वाला रोल करना है, आज मुझे यहाँ माँ का रोल मिला है कर लो, यहाँ मुझे बहन का रोल मिला है कर लो, यहाँ मुझे पत्नी का रोल मिला है कर लो, रोल करो निकल आ जाओ, फिर अपने आत्म स्वरूप में स्थित। मैं तो आत्मा हूँ, ये रोल था। जब तक हम इस संसार को एक नाटक करके नहीं देखेंगे, तो हमें संसार सच भासेगा और हमें दुख हो। भगवान जी भी कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत एक सपना। सपना देखा, आज भी रात को देखा, बड़ा अजीब सा, सब कुछ लुट पुट गया। सुबह उठे तो शुक्र हुआ, नहीं तो आगे डर जाते थे ऐसे सपने देख के। लेकिन आज मन में खुशी, चंगा होया, सब कुछ चला गया, जाने दो। ना मेरा कुछ है, ना मेरा था, ना होगा। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु के आगे माने मत। इस सपने में भी आगे भगवान पक्का करवा रहे हैं कि तेरा कुछ नहीं। अभी ये शरीर श्वास से निकल जाए तो क्या मेरा है? कुछ भी। क्या धन पदार्थ वस्तु व्यक्ति कोई मेरा है? कोई मेरा है ही। तो जब मैं एक अकेलो आयो जग में, नाम धरा संसार, आया तो मैं एक अकेला ही, पर ये सारे इन रूपों में मिलकर ये नाम संसार का दे दिया। और ये संसार क्या है? ये मिथ्या, ये एक नाटक है, एक खेल है, इसको खेल करके देखे बस। ना अटक, शब्दावली भी इतनी सुंदर भगवान ने बनाई हुई, नाटक भी क्या है? ना अटक, इसमें अटक नहीं। देखो वालो, तको, देखो संसार पे सामने सीन दिखाई दे रहा है, देखो, एंजॉय करो, हर सीन को एंजॉय करो। क्या लिखा रजनीश ने? मृत्यु भी एक उत्सव है। तो क्या लगता नहीं है आपको कि ये मृत्यु भी एक उत्सव? वही पकवान बनते हैं जो शादी ब्याह में बनते हैं, सब कुछ वही होता है। हम अपने सुखों के लिए रोते हैं कि सामने वाला बना रहे, क्योंकि मुझे उससे सुख मिल रहा है। और अब अगर हम ये सोचे इसमें भी भलाई है, परमात्मा की हर चीज में भलाई है, हर चीज तो भगवान ने वेद शास्त्र में लिखी कि जिसकी वस्तु जिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा। बस भगवान की आज्ञा, आ से लेकर के आ तक जितनी शब्दावली है, ये सारी भगवान की आज्ञा है, सब भगवान के।
दुनिया में एक जो मेन काम था, वो एक ही हमारा काम था कि हम यहाँ आए थे प्रेम बांटने के। भगवान ने इतना सुंदर हमें घर दिया, बड़ी खुशी की बात है। पर हाउस से उसको होम बनाना, पहले तो एक हाउस था ईंट पत्थरों का घर, लेकिन जब हम वहां पर आए होम बन गया। तो हम बैठ के हंस रहे थे, ये होम क्या है? यानी जहां पर मैंने अपनी होमे का त्याग कर दिया, होम भी क्या बन गया, स्वीट होम। बड़ी अच्छी बात है। जहां मैंने अपनी होमे का त्याग कर दिया, वो मेरे सच्चा घर बन गया। बोलते ना, तो अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पाए। तो घर किससे बनता है, किससे संवरता है? प्रेम, प्रेम, स्वीट होम। हर कोई अपने घर के बाहर लिखता है होम स्वीट होम, है ना? तो इसको हमने होम को अब स्वीट होम बनाना है, तो उसके लिए हमने अपने होम में का त्याग करना है। भगवान में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो। तो जब हम कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, तब भगवान कहता है अब तू सब कुछ। चला दिया परमात्मा ने, इन्ना सोना घर दिता, इन्ना सोना घर दिता कि सत्संग करते रहिए, है? तो और परेशान करते रहिए इसको, सिद्धार्थ को। आते रहे प्रेमी, पाते रहे प्रेमी, पाना ही है तो गुरु विष्णु का प्रसाद। ज्ञान आप सबके पास बहुत है, भंडार आपके भरे हुए हैं। बस अपने एक आनंद में जीवन, और अपने से प्रॉमिस, किसी और से नहीं प्रॉमिस करो, अपने से करो, मुझे हर हाल में खुश रहे। ये दुनिया है, दुनिया में हालतें आती हैं जाती हैं, सब कुछ होता है। ये सब जब जगत ही मिथ्या, तो जगत की बातें भी सब मिथ्या है। और हमें एक सच्चे घर की तलाश है, वो सच्चा घर अब हमें अपने सतगुरु की कृपा से मिल गया। जब हमने खुद ही को गवाया और खुदा को पाया, खुद आ, बोलते हो ना, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया। देखो संतो दिन सुहाना आए। सच्ची में आज का इतना सुहाना दिन है। सच में कहाँ कहाँ से ये सारी संगत ये आशीर्वाद देने के लिए आई है सबको। ये घर में खुशियां हमेशा बनी रहे, सब अपने आनंद में रहे, खुशी में रहे, और परमात्मा के नाम का सिमरण करते रहे, और परमात्मा से जुड़ते रहे, जुड़े रहे। तो बहुत बहुत मार्गे हैं, घर खूब फले फूले। बस यही सच्ची प्रार्थना है कि हमारा जो ध्यान है ना, परमात्मा के विचारों में लगे। चलो कभी भी हमारे जीवन में अहंकार ना आने, प्रेम, 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 प्रेम। सत्संग का आत्मा का अर्थ भी अगर देखो तो क्या है? आत्मा क्या? आत्मा थ्योरी है, प्रेम उसका प्रैक्टिकल। थ्योरी तो अब हमको समझ आ गई, वो तो यहाँ आके हमने 1 घंटे की क्लास हुई, हमने थ्योरी समझ ली कि हाँ, आत्मा 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 कर रहे थे। पर अब इसका प्रैक्टिकल करने के लिए तो उसको किसी में बदलना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकल में यही होता है ना। तो हमने वो उस आत्मा को प्रेम में बदलने का है कि मेरा ये जो अंदर वाले मेरी अंतर आत्मा है ना, कि प्रेम से भरी रहे। अब तो प्रेम बहने लगा, करना मत, करोगे तो करते करते थक जाओ। हाय हम कितना प्रेम और करें, क्या हम ही है प्रेम करते रहे? नहीं, मैं तो प्रेम का सागर हूँ। प्रेम खजाना जो भी लुटाए, जग उसका दिल। बस अपनी इसी प्रेम की दुनिया में रहो, हर वक्त परमात्मा का शुक्राना गाते रहो। जितने पल मिले हैं, जितना है, एक एक पल तेरा हीरा मोती, ये गंवाने के काबिल नहीं। अपने एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने। हर श्वास में महके सतगुरु तेरे नाम का बस सत। उस परमात्मा के नाम का सुमिरन चलता रहे। इंशाल्लाह हम अपना इसी सत्संग में ही लगे रहे, जहाँ सत्संग सत्य परमात्मा का संग, यानी हमेशा भगवान को, ऑलवेज बोलते हैं ना, ऑलवेज पुट गॉड इन द सेंटर। हमेशा भगवान को प्लस कर, देखो हमारा आनंद बना रहेगा। फिर हमें खुशियां ही खुशी। तो बहुत बहुत मुबारक के नए गुरुद्वारे के, नए घर के खूब फले फूले। अच्छा है, परमात्मा से और जुड़े लगे हुए हैं सारे यहाँ। तो सच में आके आनंद मिलता है देखकर कि सब अपने लगे हुए हैं अच्छी तरह से प्रेम बांटने, और भी प्रेम बांटते चले। खुशियां इस घर में, खुशियां इस घर शहनाई, हाँ, शहनाइयां बजती हैं।
किसी को कोई बात करनी हो तो। शुभम, क्या लगता है, आनंद में रह सकते हैं ऑलवेज, हमेशा? धीरज, परमानेंट हैप्पीनेस? बस मन का मीटर बंद कर दो। मन चलता है ना, जैसे है किसी के पास कोई टैक्सी ड्राइवर है, जब वो अकेला जा रहा है तो उसका कोई मीटर नहीं चलता, वो फ्री में है। जैसे ही दूसरा आगे बैठता है, फिर चालू हो जाता है। ऐसे ही हम अपने मन में जैसे ही दूसरे को बैठा लेते हैं तो हमारा क्या होता है, तो मीटर चलना शुरू हो जाता है, फिर हमारे कर्मों का खाता फिर शुरू हो जाता है। लेकिन अब हमने सबको वहां से हटा करके सिर्फ जिसका ये मन है उसको बैठा, फिर मिलेगा हमें आनंद, फिर मिलेगा हमें परमात्मा। किसी की है कोई बात? किसी का